कभी ना भूलने वाले लम्हे। जी हां, और उन्हीं लम्हों के बीच से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी का दौर जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार भारतीय मूल के जो यूक्रेन में पढ़ रहे छात्र थे उन्हें वापस लाने का सिलसिला जारी है, लेकिन मुश्किलात कम नहीं है। एक के बाद एक तमाम मुश्किलें फिलहाल उन तमाम यूक्रेनी छात्रों के ऊपर हैं जो कि भारत से यूक्रेन में पढ़ने गए हैं या फिर खुद यूक्रेन में रह रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच भारतीय बच्चों की वतन वापसी भी जारी है। हरियाणा के बच्चे जो वापस लौट रहे हैं उनसे सीएम भी मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों ने भी आंखों देखी सच्चाई बयां की। यूक्रेन के हालात हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। रूस की तरफ से बैक टू बैक हमलों का दौर जारी है। ऐसे में भारत समेत कई देशों के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों बच्चे अब तक वापस लौट चुके हैं। हरियाणा के सीएम यूक्रेन से वापस लौटे बच्चों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। नारायणगढ़ के बाद सीएम ने गुरुग्राम में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। 1800 के आसपास हरियाणा के जो छात्र थे उसमें से 80 के आसपास अभी भी यूक्रेन में शहरों में जो हैं उनका संपर्क बना है और कैसे वो निकल सकते हैं उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। और जब सब वापस आ जाएंगे तो फिर आगे इनके भविष्य की चिंता भी ज़रूर भारत सरकार भी करेगी, एमसीआई करेगी और हम उसको फॉलो करेंगे और हम भी कोई अच्छे सुझाव उनको देने वाले हैं। जब मीटिंग होगी इसमें जाकर सुझाव। वहीं छात्रों ने यूक्रेन की आंखों देखी सच्चाई सीएम मनोहर लाल को बताया कैसे हालात में वो वहां से बाहर निकले। साथ ही उन्होंने सीएम और केंद्र सरकार का आभार जताया। कीव में थे, हम हॉस्टल में थे, वहाँ पे हॉस्टल को बंद कर दिया गया था और सारी जगह बॉम्बिंग हो रही थी। हमें दिख रही थी, फायरिंग चलती हुई दिख रही थी पूरी वहाँ से। लेकिन ये था कि एम्बेसी के थ्रू सारी चीज़ें पता चल रही थी। हॉस्टल वालों ने भी लॉकडाउन कर दिया था वहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ थे। मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, उस टाइम पे यही था कि बस जल्दी से फ्लाइट मिले और घर पे जाएँ। हमारे सामने बमबार्डिंग हुई है, हमारे सामने मिसाइल्स जा रही है ऊपर से और एकदम से 9 बजे रात को लाइट बंद हो जाती है। तो हमें और डर लग रहा था कि पूरी रात लाइट बंद है, स्ट्रीट लाइट सब कुछ बंद रहता था। तो हम बहुत डर गए थे कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। एक टाइम के लिए हमने उम्मीद खो दी थी मैं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमारे पेरेंट्स हमारे पास कॉल पे हमेशा रहते थे, तो उनके ही उससे हमें रहा भाई कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चल पड़ेंगे। हमारे मम्मी पापा का बहुत हाथ था इसमें कि सब ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओगे, जिस वजह से आज हम यहाँ पर। युद्ध के हालात के बीच सही सलामत वापस लौटे अपने बच्चों से मिलने पर अभिभावक भावुक नजर आए। इस बीच यमुनानगर न्यू मार्केट के पास रहने वाली मानसी शर्मा भी वापस अपने घर लौटी तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मानसी का कहना है कि जिस तरह के हालात उन्होंने वहाँ पर देखे उसे वो पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगी। तो बॉर्डर पे ये हो गया था कि बस सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन वहाँ भी यही है कि बॉर्डर कैसे क्रॉस करें, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद चाहे हंगरी हो, पोलैंड हो, रोमेनिया हो, वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, सब कुछ। बट बच्चों को यही हो रहा है कि हम जब यहाँ पर है तभी कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाए तो वहां जाने से फिर क्या ही फायदा हो सकता है। सारे अपनी लाइफ का रिस्क लेके बॉर्डर तक पहुंच रहे थे। जैसे तैसे हमने भी बॉर्डर क्रॉस करा, फिर वहां पे हमें ऑफिसेज मिले, फिर वो हमें शेल्टर तक लेके गए। तो हम काफी दिन 2-3-4 दिन हमने शेल्टर्स में बिताए वहां पे। उसके बाद हमारी फ्लाइट्स वगैरह हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि जब फ्लाइट्स वगैरह जैसी हुई हमारी मुंबई तक की फ्लाइट हुई। तो मुंबई फ्लाइट आने के बाद वहां पे एक हरियाणा हेल्प डेस्क में तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत हेल्प करी हमारी। इसके अलावा रेवाड़ी के गांव बिदावास के नीरज भी अपने घर वापस लौटे। भारत सरकार की मदद से घर लौटने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा हमारे डिप्टी सीएम जी का, हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर पर पहुंच पाए। और जब पहले दिन जब हमला हुआ था तो हमारे पास डिप्टी सीएम जी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने हमारा काफ़ी हौसला अफजाई किया और वो कंटिन्यूसली हमारे कांटेक्ट में थे, हम लोगों को कॉल करते रहते थे, हमसे हाल चाल पूछते रहते थे। तो और उन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए, अपने घर पर सही सलामत पहुँच पाए। और जिनके बच्चे अभी फंसे हुए हैं, आप लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। तारीफ तो ऑपरेशन गंगा की हो रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन हालात से ये बच्चे वापस लौटे हैं वहां से कभी ना भुलाने वाले ऐसे डरा देने वाले लम्हे भी साथ लेकर आए हैं। उम्मीद है
जल्द ही बाकी बचे हुए बच्चे भी सकुशल वापस लौट पाएंगे। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, यमुनानगर से रजनी सोनी और रेवाड़ी से राजेश शर्मा, खबरें अभी तक।